के पीजीटी ने आईए फाइल किया है और ये फाइल करने के बाद बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी हो जा रहा है। तो पीजीटी भी अब जो सुनवाई है वो सीजीएल की तरफ फाइल कर दिए हैं। हाँ, फाइल कर दिए हैं। पीजीटी सीजीएल की तरह ये भी फास्ट मूविंग होगा। धांधली करके गए हैं, उनकी नौकरी जाने वाली है। सारे लोग ऐसे हैं कि पिटिशनर के नाम पे पैसा उगाही का एक अलग खेल कर रहे हैं। इसे देना चाहते हैं कि किसी के बरगलाने पे मत आइए आप। अगर आपको लगता है या किसी तरह का डाउट है, आप सक्षम हैं, आप जाइए उन एडवोकेट से डायरेक्टली बात कीजिए। बात करके आप लोग उस पर कीजिए। किसी थर्ड पर्सन को आप इतना ज़्यादा नहीं कभी सुन रहे हैं कि पिटिशनर बनाने के नाम पे लोग बहुत गौरव धंधा कर रहे हैं। जो मेरे हिसाब से आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप लोग तो कम से कम इतनी समझदारी दिखाइए। प्रभा कुमारी में कोई भी कर पैसे मांगते हैं तो गलत पैसे आपसे मांगे जा रहे हैं, आप ऐसे मत दीजिएगा। आइए फाइल हम कर रहे हैं। उसके से है कि सहायक आचार्य में पीजीटी इन्वॉल्व। देखिए कैसे इन्वॉल्व है मैं वो बताता हूँ। वो इस तरह से इन्वॉल्व है कि वो जो पिटिशन डाला गया है वो झारखंड में शिक्षकों के हाल, उनका मुँह से यही निकल रहा था कि 400 से 450 सीट है, 400 से 500 लगभग सीटें खाली है। अर्जेंट सुनवाई के लिए हम लोगों ने अपना जो एडवोकेट है अमिताभ, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। उन्होंने बोला कि हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है कि इसको आइए फाइल करके अर्जेंट फाइल में इस फाइल को आगे बढ़वाते हैं। वो पीजीटी ही का केस है, बट वो केस दूसरा है। वीरेंद्र कुमार नामक व्यक्ति ने उसको किया है, तो वो केस का सुना है अलग है, बट है पीजीटी का ही माने। मेरे एक्नॉलेजमेंट में अभी शायद 14 केसेस हैं इसमें। किसी से बहुत सारे लोग मिलते हैं तो बोलते हैं इतना पैसा। जैसे टीजीटी के मामला में देख लीजिए, बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि अब जजमेंट आ गया है, उसमें बोल रहे हैं कि हम अलग से आपको पिटिशनर बना देंगे। तो इनमें मेरे हिसाब से एक सजेशन इन लोगों के लिए यही है कि आप कम से कम कोर्ट जाइए, एडवोकेट से डायरेक्ट बात कीजिए। अब तो जजमेंट है, सबको एडवोकेट के बारे में पता है, कौन कौन एडवोकेट के कहाँ है, कौन से ऑफिस में। उनसे डायरेक्टली बात करके आप पिटिशनर बनना तो बनिए। अब बीच में अलग लोगों को रखने की क्या जरूरत है? अलग लोगों पे आपको भरोसा करने की क्या जरूरत कर रहा है? कोई ठग ले रहा है तो क्या गलत कर रहा है? ठीक कर रहा है, वो अपने स्किल यूज कर रहा है, आप अपना स्किल यूज कीजिए। अच्छा, कितना पैसा लगता है अगर कुछ बतलाना चाहें? एक समथिंग देखिए पैसा हम जैसे देखते हैं कमेंट में, जब हम वीडियो बनाते हैं इस तरह का, तो लोग बोलता है कहीं 5000, कोई बोलता है 10,000, कोई 15,000, 30,000, 40,000 रुपया तक की, 50,000 रुपया तक की बात आ जाती है। एक्चुअली में कितना लगता है? पीजीटी में 2 केसेस को मैं लीड कर रहा हूँ और 2 केसेट में हमारा वही है। एक अजीत कुमार के पास है और एक इधर में। एक केस में पर पिटिशनर 5,000 रुपीज लगी थी, 6,000 रुपीज लगी थी। बोलेगा हम आपको पिटिशनर बना देंगे, हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। कोर्ट चला गया, एक तो ये उसके लिए सीट रिजर्व रखा गया, सीट रिजर्व गया, एक जो नहीं गया उसका। देखिए मेरा जेएसएससी पीजीटी के छात्र हैं और पीजीटी को लेकर छात्र जो है कुछ दिन पहले जेएसएससी कार्यालय भी गए हुए थे और हाईकोर्ट में भी जैसा कि मामला चल रहा है। 19 तारीख को जो है सुनवाई भी होना है। पूरा मामला को इनसे हम जानेंगे और आगे क्या होने वाला है, कोर्ट में क्या चलेगा 19 तारीख को, पूरा हम बातों को इनसे जानने का प्रयास करते हैं। और जब जेएसएससी कार्यालय गए थे वो भी वीडियो हम दिखलाए थे और भी कुछ नया अपडेट लाए हैं, जैसा कि ये कह रहे हैं। क्या अपडेट अभी आया है पीजीटी को लेकर? देखिए पीजीटी का केस जैसा आप लोगों को पता होगा कि पिछले 1 साल से चल रहा है और पिछले 6 महीने से काफ़ी इसका कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी को रफ्तार देने के लिए हम लोग ने आईए फाइल किया है और ये फाइल करने के बाद बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी हो जा रहा है। तो पीजीटी भी अब जो सुनवाई है वो सीजीएल की तरफ फाइल कर दिए हैं। हाँ, फाइल कर दिए हैं। पीजीटी सीजीएल की तरह ये भी फास्ट मूविंग होगा। और पीजीटी एक ऐसा वैकेंसी है जिसमें इतने लूपहोल है कि समझ लीजिए कि जिस दिन से इसका हायरिंग स्टार्ट होगा ये तय है। जो धांधली करके गए हैं उनकी नौकरी जाने वाली है, ये एकदम तय है। नौकरी कर रहे हैं उनकी जाने वाली है। जो देखिए टीजीटी में आज तक जेएसएससी ने जवाब सबमिट नहीं किया है, ठीक है। और इसके लूपहोल इतने ज़्यादा हैं कि जिनके जवाब जेएसएससी के पास भी नहीं है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले जेएसएससी अध्यक्ष के पास भी मिलने गए थे, सेकेंड डीवी को लेकर के, जो सीटें वैकेंट है उसको लेकर के, लेकिन वो इसमें कुछ बताने के लिए सक्षम ही नहीं है। हमारे सवालों को जवाब भी नहीं दे पाते वो कि सबसे पहले कि पीजीटी में 4 सब्जेक्ट का 1.5 गुना रिजल्ट दिया, उसके बाद 7 गुना का जितना सीट है उससे भी कम उसने रिजल्ट के डीबी लिस्ट में बुलाया। उसके बाद आज तक ये वैकेंसी क्लोज नहीं है, आज तक इसका कटअप का पता नहीं है, आज तक इसका स्कोर कार्ड का पता नहीं है, ठीक है। और अभी जहाँ तक हमें जानकारी मिल रहा है कि शिक्षा विभाग में भी इतने कंप्लेन आ रहे हैं कि ये जो शिक्षक है वो अपने स्कूल्स में सही से पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और अब कोर्ट को भी हम लोगों ने इस चीज़ को पूरे माकिया को कोर्ट में रखा है कि आज तक आपके पास जवाब नहीं आया है और इस पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अभी आपने देखा होगा कि जो
ये जयंत अंद्रे ने जो अपना PIL दर्ज किया था, जिसके बिहाफ में अभी सहायक आचार्य की रिक्रूटमेंट जो करानी पड़ रही है, उसमें PGT भी एक तरह से इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व कैसे है कि सहायक आचार्य में PGT इन्वॉल्व? देखिए कैसे इन्वॉल्व है मैं वो बताता हूँ। वो इस तरह से इन्वॉल्व है कि वो जो पिटीशन डाला गया है वो झारखंड में शिक्षकों के हालात को लेकर के डाला गया, ना ही कि वो सहायक आचार्य के लिए डाला गया है, ना ही TGT के लिए, ना ही PGT के लिए, ओवरऑल शिक्षकों के लिए है। कौन डाला है वो एक समाज सेवी हैं, जयेंद्र करके उनका नाम है, उन्होंने हायर किया था, मतलब उन्होंने PIL दर्ज मतलब दायर किया था। उसी PIL में ये सहायक आचार्य का भी सुनवाई हो रहा था, तो कोर्ट ने उन्हें 30 सितंबर तक का समय दिया था रिक्रूट करने का। तो उन्होंने बोला कि सहायक आचार्य के रिक्रूटमेंट जो इतने बल्क में आप चल रहे हैं उसको अब जल्दी कीजिए, लेकिन उन्हें कोर्ट को ये नहीं पता था कि PGT में भी इस तरह की चीज़ें हुई है, PGT के भी तो फिल नहीं हुई। हम लोग उससे भी अटैच करने की कोशिश करेंगे और ये सारे मामले को हम लोग एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा जब इनका एक ऑडिट भी होगा और अब बहुत जल्दी इसमें से CBI जांच भी होगी, तो ये बचने वाले नहीं हैं। JCC कार्यालय गए थे, क्या बातचीत हुई थी उनसे? जैसे कार्यालय गए थे उनसे यही बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि बस बहुत जल्दी हम इसको PGT को 2 महीने के अंदर में क्लोज कर रहे हैं। सो अभी सहायक आचार्य में हम लोग बिजी हैं, जिसकी वजह से अब इनको हम लोग नहीं अभी हम इसको कर पाए। पहले रिजेक्शन लिस्ट हम जारी करेंगे, अभी 2 सब्जेक्ट का किए हैं, बाकी 5 सब्जेक्ट का और करेंगे। रिजेक्शन लिस्ट जारी करने के बाद फिर हम DB लिस्ट जारी करेंगे, उसके बाद फिर इसको कितना सीट अभी वैकेंट है, क्या बतलाएं कुछ सूचना आप लोग के अनुसार? देखिए एग्जैक्ट डेटा तो उन्होंने कुछ दिया नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए उनका मुँह से यही निकल रहा था कि 400 से 450 सीट है, 400 से 500 लगभग सीटें खाली है। जैसा कि वो लोग बतला रहे हैं। हाँ, अभी भी वो जैसा उन्होंने बताया कि 500 सीटें लगभग खाली है। अभी वो रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगा सबके, उसके बाद ही क्लैरिटी हो जाएगा कितने सीटें खाली है, बट लमसम हम लोग के कैलकुलेशन से 500 सीटें खाली हैं। पर आप जैसे बोले स्कोर कार्ड वगैरह जारी नहीं हुआ, और सब सब्जेक्ट में जैसे कि अभी सहायक आचार्य में जारी कर दिया गया है, JPSC का आया उसमें भी जारी, इसमें क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? हम लोगों ने इसके लिए भी क्वेश्चन किया उनसे कि आप स्कोर कार्ड और ये भी नहीं जारी करें, तो उनका कहना यही था कि जब तक हम लोग फाइनल रिजल्ट आप इसको क्लोज नहीं करते हैं तब तक स्कोर कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने उनको क्वेश्चन इसी में किया था कि आपने क्या 5 साल तक अगर इसको आप क्लोज नहीं करेंगे, आप सारे रिजल्ट को इसीलिए लटका के रखते हैं ताकि हमको स्कोर कार्ड जारी नहीं करना पड़े। JEE हो गया, आपका PGT हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, नगर पालिका हो गया। नगर पालिका में सबका दे दिया, लेकिन रेवेन्यू इंस्पेक्टर का अभी तक उन्होंने दिया, क्योंकि सब पता है कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर में भी धांधली हुई है। तो ये सारे को आज तक स्कोर कार्ड ही नहीं जानते थे, जिस चीज़ में धांधली हुई उनके स्कोर कार्ड ना देना पड़े, जिसके लिए उनके कुछ न कुछ सीटों को ये लटका के रखते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि आप लोग, हमको लगता है 23 से आंदोलन कर रहे थे ना? जी हाँ, 2023 अंतिम नवंबर दिसंबर। जी हाँ, जी हाँ। 25 आ गए, अभी तक कोर्ट में कुछ सुनवाई नहीं होना, किस प्रकार देख रहे हैं आप लोग? हम जैसे और भी छात्रों से बात करते हैं, वो लोग बोलते हैं हम भी केस किए, हम भी केस किए, जिनसे बात करते हैं हम लोग सब कोर्ट गए हुए। अब जैसे CGL का मैटर है, तुरंत सुनवाई हो रहा है, सहायक आचार्य का तुरंत सुनवाई हो रहा है, आप लोग का सुनवाई वहाँ कुछ हो नहीं रहा, कुछ हलचल समझ में नहीं आ रहा कोर्ट में? देखिए नहीं, कोर्ट में ऐसा नहीं कि सुनवाई नहीं हुआ है, सुनवाई हुआ है। इसकी 3 हायरिंग पहले हो रखी है पिछले साल 2024 में, और उसी हायरिंग में इन साल एक भी नहीं हुआ। हाँ, इन साल एक भी नहीं हुआ है। जवाब एक में जिसने ने जवाब सबमिट किया है, वो जवाब में उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि जो हम लोगों ने आरोप लगाए थे 5 सेंटर से रिजल्ट आया है, तो उसका सिर्फ जवाब उन्होंने दिया कि सिर्फ 5 सेंटर से नहीं, बाकी भी सेंटर से आए हैं। लेकिन जब उसने जवाब अपने ही जवाब में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाकी सेंटर से मात्र 1%, 2%, 0% इस तरह का है, बाकी 5 सेंटर में 30%, 20%, 40% रिजल्ट 5 सेंटर से है। तो ये हमारा इस तरह का जवाब सबमिट करके हमारे लिए काम और भी आसान कर दिए हैं। लेकिन हाँ, जैसा आप लोगों को पता होगा कि कोर्ट का जो रस था, जिसके वजह से नहीं हो पाई, पिछले 6 महीना से ऐसा कर दिया था कि WPC का सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके वजह से PGT नहीं, किसी भी केस की सुनवाई नहीं हो रही थी। या तो अर्जेंट फाइल जो हुआ है उस पर सुनवाई हो रही थी, या तो जो 2023 से पुराने केसेस हैं उन लोगों की सुनवाई हो रही थी। अभी जब से वकील आए हैं, नए वकील बोलते हैं, जज साहब जब आए हैं, तब से CGL का हो चाहे और भी मुद्दा हो, फटाफट सुनवाई चल रहा है। हमारा भी इसीलिए हम लोग ने भी IE फाइल किए। CGL का जो मामला है उसमें IE फाइल करके पिटिशनर उसमें फाइल डाला गया, जिसमें वो अर्जेंट हायरिंग पे है। और जब वो फाइल आगे ऑलरेडी बढ़ चुका है, जब आप IE फाइल करते हैं, जज साहब उनको जब देखते हैं और उनको लगता है कि इनकी हायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रखी है, जिसके पैसा लगता है या फिर क्या होता है, प्रोसेस होता है? देखिए अभी तक तो पैसा का कोई बात नहीं हुई है। फाइल कर बोल रहे हैं, करते हैं नहीं, हम अपने अर्जेंट सुनवाई के लिए हम लोग ने अपना जो एडवोकेट है अमिताभ वंश, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। उन्होंने बोला कि हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है कि इसको IE फाइल करके अर्जेंट फाइल में इस फाइल को आगे बढ़वाते हैं। तो उसमें वैसा कोई पैसा वैसा अभी नहीं लगा है। पैसा वैसा नहीं लगा? जी नहीं, अभी उसमें पैसा का कुछ भी डिमांड वैसा नहीं हुआ है। जिन लोगों को भी अगर कोई गलत मैसेजेस अगर डालते हैं, जो भी अमिताभ वंश एडवोकेट
के यहाँ पे जो भी केस है प्रभा कुमारी के केस पे, प्रभा कुमारी में कोई भी अगर पैसे मांगते हैं तो गलत पैसे आपसे मांगे जा रहे हैं, आप ऐसे मत दीजिएगा। आइए फाइल हम कर रहे हैं, उस केस को फिलहाल मैं लीड कर रहा हूँ, प्रभा कुमारी आकर के परसों साइन किए हैं, तो आप लोग किसी को पैसा दीजिएगा तो उसकी जवाबदेही आप खुद होंगे। अच्छा, हमको एक बात और बताइए, अभी जो 19 तारीख को जो सुनवाई होगा, अभी जो आप केस बतला रहे हैं वही केस के कोई केस को लेकर सुनवाई होगा या फिर क्या चीज सुनवाई होगा? नहीं है, वो पीजीटी ही का केस है, बट वो केस दूसरा है। वीरेंद्र कुमार नामक व्यक्ति ने उसको किया है, तो वो केस का सुनाई अलग है, बट है पीजीटी का ही मामला। उसमें क्या शिकायत किया गया है? उसमें भी यही सेम चीज़ है, उसमें भी वो धांधली को लेकर कहीं बोला गया है, 5 सेंटर से इतना ज़्यादा रिजल्ट है, और उसके अलावा उनको जम्बलिंग का मुद्दा है। ये टोटल जो है, जैसे कि आप बतलाएं, एक केस आप भी किए, मीना कुमारी से बतलाएं, एक केस कोई वीरेंद्र करके बतला रहे हैं, इस तरह का केस कितने हैं? मेरे एक्नॉलेजमेंट में अभी शायद 14 केसेस हैं इसमें पीजीटी में, मतलब जो अलग अलग ग्रुप के द्वारा 14 केसेस है जो किए गए हैं। पर जब हम किसी और छात्रों से जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए 14 है आप बतला रहे हैं, तो 14 को एक ही में शामिल करके उसके बाद फैसला सुनाया जाता है, इस तरह का कुछ बातें आती है क्या? तो नहीं, शामिल होने का ये डिसीजन ऐसे थोड़ी लेंगे। सभी केस को जो एक ही में शामिल कर लिया जब सारे अभी बहुत सारे केसेस को हायरिंग नहीं हुई, जिस दिन बाकी सारे केसेस को हायरिंग होगी और जज साहब को लगेगा, सबका अलग अलग हेयरिंग होता है, अभी अलग अलग हायरिंग हो रहा है, जिस दिन उनको लगेगा कि ये सेम केसेस है, सेम मैटर पे आ रहा है, तब सब केसेस को लास्ट होते होते सब मर्ज हो ही जाता है। ये लंबा जाएगा, लास्ट में मर्ज हो जाएगा। ये तो सब टोटल 14 केस एक में 14 केस, जैसे अभी टीजीटी में 252 था, 252 को एक साथ मर्ज होकर इनकी सुनवाई हुई, तो ये होता है लास्ट में जाकर के ये चीज होता है, जब वो देखते हैं कि सेम मैटर वाले जितने केसेस हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे, सबको एक मर्ज कर देते हैं। हाँ, सब एक दूसरे से। हाँ, इसका तब मालूम वीरेंद्र का जो बतला रहे हैं, 19 तारीख को सुनवाई है, आप लोग वाला कब होगा सुनवाई? हम लोगों वाला इसी के लिए हम लोगों ने आईए फाइल किया है, ताकि अर्जेंट डेट वगैरह नहीं मिला है, अभी डेट नहीं मिला है, अभी डेट हम लोग लिए नहीं। हम लोग आईए पे पहले अर्जेंट हायरिंग पे पहले उसको केस को लाना है हमें, ला करके उसके बाद हमें डेट लेना, ताकि हमारी जो सुनवाई हो कंटिन्यू हो। एक बार सुन के फिर 6 महीने बाद नंबर मिले, ऐसा सिचुएशन नहीं आया उसमें। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम लोग को दुर्गा पूजा के बाद मिलने का चांसेस है, तो अगर पहले मिल जाता तो अच्छा बात है, और नहीं तो उसके बाद मिलेगा। उसके बाद मोटा मोटी दिसंबर से हमारा जो केस है वो ट्रैक पे आ जाएगा। अच्छा, टोटल जो है 14 बोल रहे हैं, कितना कैंडिडेट होंगे लगभग? कैंडिडेट टोटल का बात कर रहे हैं? टोटल तो मेरे पास अभी एग्जैक्ट नहीं है, बहुत सारे अंदाज, हम कम से कम 1000-1200 होंगे। और आप जैसे बतला रहे हैं मीना कुमारी, उसमें कितना? प्रभा कुमारी वाले में, प्रभा कुमारी वाला केस में सबसे ज्यादा हैं, 256 होंगे मेरे ख्याल से, 256 है उनमें टोटल पेस्ट में। 256? हाँ। कुछ बार बार कभी लोग बात करते हैं किसी से, बहुत सारे लोग मिलते हैं तो बोलते हैं इतना पैसा लग रहा है, उसमें जुड़िए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, इस सब के बारे में अगर कुछ बोलना चाहे आपकी मर्जी। देखिए, अभी मैं भी न्यूज़ में देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पिटिशनर के नाम पे पैसा उगाही का एक अलग खेल कर रहे हैं, तो लेकिन वो भी गलत नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम सिंपल से मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अगर शिक्षक बनने का, अगर आप ये शिक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं, और आपको अगर कोई आदमी आकर के बेवकूफ़ बना ले, तो या तो आप उस प्रोफेशन को डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि कल के डेट में आप शिक्षक बनेंगे तो बच्चों को आप कैसे समझाएंगे। तो अब इसमें से मेरा एक ही सजेशन है इन लोगों को कि आप देखिए, कोई भी अगर आदमी इस तरह की चीज़ों पे कंपटीशनर बना देंगे, अब इसे टीजीटी के मामला में देख लीजिए, बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि अब जजमेंट आ गया है, उसमें बोल रहे हैं कि हम अलग से आपको पिटिशनर बना देंगे। तो इनमें मेरे हिसाब से एक सजेशन इन लोगों के लिए यही है कि आप कम से कम कोर्ट जाइए, एडवोकेट से डायरेक्ट बात कीजिए। अब तो जजमेंट है, सबको एडवोकेट के बारे में पता है, कौन कौन एडवोकेट के कहाँ है, कौन सा ऑफिस में, उनसे डायरेक्टली बात करके आप पिटिशनर बनना तो बनिए। अब बीच में अलग लोगों को रखने की क्या जरूरत है, अलग लोगों पे आपको भरोसा करने की क्या जरूरत है, जब आपके पास इतना भी आप जांच नहीं कर सकते हैं, इतना भी आपके पास अगर दिमाग इस चीज़ का नहीं है कि हम पढ़ सके जजमेंट को और उसके बाद कर सके, तब भी अगर आपको कर रहा है, कोई ठग ले रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? ठीक कर रहा है, वो अपने स्किल यूज कर रहा है, आप अपना स्किल यूज कीजिए। अच्छा, कितना पैसा लगता है अगर कुछ बतलाना चाहें, एक समथिंग? देखिए, पैसा हम जैसे देखते हैं कमेंट में, जब हम वीडियो बनाते हैं इस तरह का, तो लोग बोलता है कहीं 5000, कोई बोलता है 10,000, कोई 15,000, 30,000, 40,000 रुपया तक की, 50,000 रुपया तक की बात आ जाती है। एक्चुअली में कितना लगता है पता नहीं चल पाता। ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं है इसमें कि आप इतना, मतलब एक बोला गया ना, किसी डॉक्टर का फीस गए, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, देखेंगे मल्टीपल डॉक्टर का मल्टीपल फी रहता है, किसी का 1000, किसी का 500, किसी का 200, किसी का 100 रुपया भी रहता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, सारे एडवोकेट का अलग अलग फी होता है और वो अलग अलग मैटर पे चार्ज करते हैं। कुछ बाय पिटिशनर चार्ज करते हैं कि हम मान लीजिए ज़्यादा मल्टीपल पिटिशनर हैं, तो बोले सब पिटिशनर्स ऐसा है कि हम 2000 लेंगे, 4000 लेंगे या 5000 लेंगे,
तो वो अलग अमाउंट हो गया। कुछ करते हैं कि पूरा केस का जो है वो हम लोग इतना ले लेंगे, मतलब 1 लाख लिए या 2 लाख लिए, अपना जो चार्जेस बताएं वो हिसाब से फिर अपना जितना पिटिशनर उसमें जुड़ रहे हैं मल्टीपल करके। तो ये एग्जैक्ट किसी को नहीं को बता सकता है, एग्जैक्ट किस में है भी नहीं। अपना कुछ बतलाना चाहे अपना में मतलब जैसे पीजीटी में आप बोले कि देखिए पीजीटी में 2 केसेस को मैं लीड कर रहा हूँ, और 2 केसेट में हमारा वही है, एक अजीत कुमार के पास है और एक इधर में। एक केस में पर पिटिशनर 5000 रुपीज़ लगी थी, 6000 रुपीज़ लगी थी, ठीक है, और एक दोनों में 6000 पर पिटिशनर लगा था, ठीक है। मतलब ये आप ओपनली बोल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें को परंतु जो लगा था, लेकिन ये कोई क्लैरिटी नहीं है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अगला कोई फिक्स है कि हमको 5000 लगे, 6000 लगे। आप ज़्यादातर अगर पिटिशनर बनना चाहते हैं तो आप जाइए, आप जिस केस में जुड़े हुए हैं उस केस को पता कीजिए कि कौन से एडवोकेट के पास है, और उनके पास जा करके डायरेक्टली मिल के बात करके आप डायरेक्टली आप पिटिशनर बन जाइए। जो खर्च आएंगे वो आपको बता देंगे, तो डायरेक्टली सर जो डायरेक्ट देते हैं एकदम डायरेक्टली बताएगा हमको पिटिशनर बनना है, तो वो एडवोकेट ही बताएंगे ना, क्योंकि जो केस कर रखा है उसी केस में जाकर के पिटिशनर बन सकते हैं। दूसरा एडवोकेट किसी का पिटिशनर नहीं बना सकता। ये सब चीज उसका अलग केस उसको दायर करना पड़ेगा। ये सब चीज का जानकारी नहीं मिल पाता है कि किस, जैसे आप बतलाएं एक अमृतांश करके बतलाएं और एक वकील का नाम लिए आप, तो उस पता नहीं चल पाता है कि ये केस किसके पास है। ये सब का जानकारी कैसे मिलेगा छात्रों को? ये केस का जानकारी आप सब ऑनलाइन पे अवेलेबल है। आप झारखंड कोर्ट पे जाइए, ठीक है, उसमें से आप WPC सर्च मारिए कौन कौन से केस है, तो पता करना पड़ेगा पीजीटी केस में कौन कौन से हैं, वो चीज़ों पता करके थोड़ा सा पता करके जो ऑनलाइन है उससे पूरा डाटा निकाला जा सकता है। आप टीजीटी वाला केस का सबसे ज्यादा मुद्दा, टीजीटी केस में मीना कुमारी का, तो मीना कुमारी सबको पता है, पेपर में भी आता है, पर डे सुनवाई होता है, तो मीना कुमारी केस सर्च मारिए कि किस में जा रहा है, कौन उसका एडवोकेट है, जाइए उनसे बात कीजिए डायरेक्टली कि हमको भी इसमें बनना है, बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। तो आप क्लैरिटी उसमें डायरेक्टली एडवोकेट से कर सकते हैं ना कि हमको पिटिशनर बनना है, अब हम बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। कि थर्ड पार्टी बीच में अगर बोलेगा हम आपको पिटिशनर बना देंगे हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। इतना नॉलेज चलता है, खबर चलता है, इसीलिए हम थोड़ा सोचे कि अब कुछ छात्र मिलते रहते हैं तो हम सोचते हैं थोड़ा क्लियरफाई हो, मतलब छात्रों को भी जो मेरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि बार बार ऐसे लोग बोलते हैं तो सोचते हैं कि हम भी क्लियर। अच्छा, एक सवाल मेरा बहुत बड़ा है, क्योंकि हम कुछ छात्र से हम जैसे कार्यालय पास बात कर रहे थे, वहाँ एक मुद्दा बोले कि जिनके मान लीजिए JSSC में गड़बड़ी हुआ उसको लेकर लोग कोर्ट गए, जिनके पास पैसा था, मान लीजिए 5000 6000 जो लगा, एक बंदा वहाँ बोल रहे थे कि नहीं, अगर जिनके पास अगर पैसा नहीं है उनके साथ क्या करेगी हाईकोर्ट? बहुत बड़ा क्वेश्चन बोले, तो उसका क्या जवाब है आपके पास? इसका तो देखिए, ये मुझे भी बहुत दुख लगता है कि आप अगर कोई कोर्ट चला गया, एक तो ये उसके लिए सीट रिजर्व रखा गया, सीट रिजर्व गया, ये जो नहीं गया उसका। देखिए मेरा मानना सिंपल सी बात है कि आप समझिए यहाँ पे, ये अगर आज कोर्ट में गया, कोर्ट में अगर जीतते हैं तो किसकी गलती थी? सरकार की गलती थी। उन्होंने गलत नीति बनाया या उन्होंने धांधली की या उसने जो भी किया जिसके वजह से ये सिचुएशन आया, तो इसकी सजा स्टूडेंट को क्यों मिले? और हर लोगों को पढ़ने वाला इंसान थोड़ी कि कोर्ट भागता रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ पिटिशनर को जॉब दे, पिटिशनर 10 नंबर भी लाया उसको जॉब मिल जाए, ये बहुत गलत है। एक गलत ट्रेंड चला हुआ है, मैं इस चीज़ को एकदम बिलीव नहीं करता हूँ। इसका समाधान होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि हाँ, अगर कुछ जजमेंट आता है, कुछ लिबर्टी आता है, तो पहले आप देखिए कि एक अगर मान लीजिए शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं हम, शिक्षक बनने के लिए मान लीजिए अभी टीजीटी में बहुत सारे ऐसे जो ज़्यादा मार्क्स लाने वालों को नहीं हुआ और कम मार्क्स वालों को एज ए पिटिशनर सिर्फ हो गया, वो स्कूल में जाके क्या पढ़ाएंगे? वो अच्छे वाले टैलेंट को तो मार दिए, वो तो बेचारा पढ़ने में लग गया, उसको इतना नॉलेज नहीं था। जो कोर्ट नहीं गए उसका भी क्या, उसका नौकरी नहीं लगा ना, नौकरी नहीं लगा। अरे गलती किसका था? छात्रों की गलती था या सरकार की गलती थी? JSSC की गलती थी। एक तरह से JSSC की गलती कहा जा सकता है यहाँ पे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और मान लीजिए अगर जो इनके पास पैसा ही नहीं है, वो तो भाई गरीबी का मार झेल रहे हैं। कोर्ट देखिए, कोर्ट ये देखती है कि जिसको इस चीज़ का एहसास हुआ और जिनको लगा, वो अपने न्याय के लिए कोर्ट में लड़े, लड़ने का जो स्थल है वहाँ पे अपना हक वो जाने और अपने हक के लिए वो लड़ाई किए हैं, जिसके लिए उनको चीज़ के बेनिफिट मिलना चाहिए। क्योंकि कोर्ट में जाने में पैसा जाता है, समय जाता है, मेंटली हरासमेंट होती है, तो उस चीज़ की उसको जिनके पास अगर नहीं है वो, जब आप लड़ ही नहीं सकते हैं, आप ऐसे चीज़ को, एक ऐसे सरकार चुने हैं जो आपको गलत नीतियाँ बार बार बना रही है और आप उस चीज़ के लड़ ही नहीं सकते, तो जाइए घर में बैठिए, फिर क्या कर सकते हैं? लड़ने के लिए आपको बाहर आना नहीं पड़ेगा। पैसा भी नहीं है मान लीजिए किसी के पास, तो कैसे लड़ेंगे? पैसा बहुत मिनिमम होता है सर, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है इसमें कि बहुत ज़्यादा पैसा, अगर आपका मल्टीपल बहुत ज़्यादा अगर आपका लोग हैं तो बहुत मिनिमम अमाउंट लगता है। लेकिन जागरूक मेन सबसे बड़ी बात है, लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अंत प्रश्न मेरा रहेगा अंतिम में कि कब तक आप लोग को डेट, जो आप लोग का केस है, कब तक आएगा डेट? सर ये तो कोर्ट का मामला है, एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते हैं। अंदाज लगभग 15 दिन महीना हम लोग लेके चल रहे हैं कि ये सितंबर लास्ट तक हम लोग को मिल जाना चाहिए, एक हायरिंग एटलीस्ट हो जाना चाहिए, और नहीं होता तो दुर्गा पूजा बाद तो श्योर होगा। अंत में कुछ मैसेज दीजिएगा टीजीटी छात्रों को?
देखिए, सबको हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि किसी के बरगलाने पे मत आइए आप। अगर आपको लगता है या किसी तरह का डाउट है, आप सक्षम हैं, आप जाइए उन एडवोकेट से डायरेक्टली बात कीजिए, बात करके आप लोग उस पे कीजिए। किसी थर्ड पर्सन को आप इतना ज़्यादा नहीं, कभी सुन रहे हैं कि पिटिशनर बनाने के नाम पे लोग बहुत गोरखधंधा कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप लोग तो कम से कम इतनी समझदारी दिखाइए कि आप इसको पूरे गहन जाँच कीजिए, उसके बाद इस चीज़ पे आगे बढ़िए। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं पीजीटी के छात्र हैं। टीजीटी के बारे में भी इसके बारे में पूछे नहीं, पर टीजीटी के बारे में भी बोल रहे हैं। और जैसा कि हम भी बहुत सारे एग्जाम नहीं देते हैं, पर बोलते बोलते हर एक चीज़ का जानकारी हो जाता है, बराबर जो अखबारों में चल रहा है, खबरों में चल रहा है। अब देखने वाला मामला होगा कि पीजीटी को लेकर जो 19 तारीख को भी सुनवाई होना है, उसमें क्या होता है। और जो इन लोगों का केस है, टोटल केस जो है, क्योंकि इतने अच्छा से हमको लगता है कि टोटल 14 केस के बारे में जैसे कि बतलाएं, नाम बतलाएं। पहली बार हमको लग रहा है कि आप लोग को हम बड़ा खबर देने जा रहे हैं आज। और ये वीडियो आज शाम तक आप लोग को मिल जाएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहेगा। अगर फिर कुछ अपडेट आएगा वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।